नो एड्स, नो गेम्स, नो गिमिक्स। इस सिंपल से प्रिंसिपल को फॉलो करने की वजह से व्हाट्सएप जैसे छोटे से मैसेजिंग ऐप ने फेसबुक मैसेंजर, स्नैपचैट, वीचैट और आई मैसेज जैसे बड़े बड़े जायंट्स को पीछे छोड़ दिया, और वो भी तब जब व्हाट्सएप को सिर्फ 50 एम्प्लॉयज ऑपरेट करते थे। ऐसे में दोस्तों, आपके लिए व्हाट्सएप की सक्सेस स्टोरी सुनना बेहद इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि व्हाट्सएप की सक्सेस स्टोरी कोई नॉर्मल सी स्टोरी नहीं है। इस स्टोरी के हीरो हैं ब्रायन एक्टन और जॉन कोअम, जो पहले याहू जैसी बड़ी कंपनी में वर्क करते थे, लेकिन एक दिन ये लोग अपनी जॉब छोड़ देते हैं ताकि अपना सपना पूरा कर सके। अब क्या था इनका सपना और किस तरह से इनका सपना इन्हें व्हाट्सएप के जन्म और उसकी सफलता की तरफ ले जाता है, चलिए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, याहू जैसी बड़ी कंपनी में काम करने वाले ब्रायन एक्टन और जॉन कोअम एक दिन अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी जॉब छोड़ देते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि इन लोगों का सपना व्हाट्सएप बनाना था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल ब्रायन और कोअम का सपना दुनिया घूमने का था, जिसके लिए उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी थी। लेकिन जैसे जैसे वर्ल्ड टूर के दौरान इनकी सेविंग्स खत्म होने लगी, तो दोनों ने रियलाइज किया कि अगर जल्द ही कोई नई जॉब नहीं ढूंढी तो सारी सेविंग्स खत्म हो जाएंगी। इसीलिए ये दोनों फेसबुक और ट्विटर में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन इन्हें दोनों में ही जॉब नहीं मिलती, जिससे दोनों थोड़ा निराश सा हो जाते हैं। लेकिन इसी दौरान जनवरी 2009 में जॉन कोअम एक आईफोन खरीदते हैं, जिसमें उन्हें कुछ ही महीने पहले लॉन्च हुआ ऐप स्टोर दिखता है, जिसे देखकर कोअम को ये जल्द ही समझ में आ जाता है कि आने वाले टाइम में ऐप इंडस्ट्री तेजी से ग्रो करने वाली है। और इसी वक्त कोअम के दिमाग में ये आइडिया आता है कि क्यों ना एक ऐसी ऐप बनाई जाए जिसमें यूजर के नाम के सामने उसका करंट स्टेटस नजर आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर राजू जिम में वर्कआउट कर रहा है तो कोअम के द्वारा बनाई गई ऐप में राजू के नाम के सामने राजू एट द जिम लिखा हो, जिसका फायदा ये होगा कि हमें किसी का करंट स्टेटस जानने के लिए उसे बार बार कॉल या मैसेज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पर कॉल या मैसेज के रेट्स बहुत ज्यादा हुआ करते थे। तो अब अपने इस आइडिया को लेकर कोअम अपने फ्रेंड ब्रायन के पास जाता है, जहां ब्रायन को भी कोअम का ये आइडिया पसंद आता है और वो कोअम के साथ इस आइडिया पर काम करने के लिए हामी भर देता है। लेकिन ब्रायन को सिर्फ फाइनेंस काम देखना आता था और कोअम ऐप डेवलपमेंट में सिर्फ बैकएंड पार्ट को डेवलप कर सकता था। इसीलिए दोनों अपने एक रशियन फ्रेंड एलेक्स फिशमैन के पास जाते हैं और उससे अपने आइडिया को डिस्कस करते हैं, जिसके बाद एलेक्स इन्हें एक फ्रीलांसर रशियन iOS डेवलपर इगोर सोलोमेनिकोव से मिलवाता है, जिसके साथ मिलकर कोअम अपनी मर्जी के iOS ऐप को बनाने में सफल हो जाते हैं। और इसी तरह से 24 फरवरी 2009 को कैलिफोर्निया में इसे व्हाट्सएप INC डॉट के नाम से इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है। यहाँ कोअम व्हाट्सएप का नाम व्हाट्सएप इसलिए रखते हैं क्योंकि ये सुनने में व्हाट्सएप की तरह लगता था। खैर, व्हाट्सएप बनाने के बाद कोअम इसका डेमो अपनी सभी साथियों को देते हैं, लेकिन किसी को भी ये पसंद नहीं आता, यहाँ तक कि एलेक्स फिशमैन को भी नहीं, क्योंकि उस समय व्हाट्सएप में बहुत सी कमियां थी। जैसे कभी ये ऐप अपने आप ही क्रैश हो जाता था, तो कभी इसकी वजह से बैटरी ड्रेनिंग का इश्यू होता था। ऐसे में कोअम काफी ज्यादा निराश हो जाता है और व्हाट्सएप को छोड़कर अपने लिए नई जॉब ढूंढना शुरू करता है। लेकिन यहाँ ब्रायन एक्टन अपनी भूमिका निभाते हैं और वे कोअम को मोटिवेट करते हुए कहते हैं, यूड बी एन इडियट टू क्विट नाउ, गिव इट अ फ्यू मोर मंथ्स। यानी अगर तुमने इसे अभी छोड़ दिया तो तुम एक बेवकूफ कहलाओगे, तुम अभी इस ऐप पर कुछ महीने और काम करो। जिसके बाद कोअम व्हाट्सएप को छोड़ने के बजाय इस पर काम करते हैं। और फिर आता है जून 2009, जब एप्पल अपने फोन्स में पुश नोटिफिकेशंस अपडेट लाता है, जिसका मेन काम था आईफोन यूजर्स को उन एप्स के बारे में नोटिफाई किया जाए जो उनके फोन में इंस्टॉल्ड है, लेकिन वे उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। एप्पल के इस अपडेट की वजह से कोअम की किस्मत बदल जाती है।